हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं बड़ा ही विचित्र, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सब तरह से मेरी मेहनत है दोस्तों, और आपकी मेहनत है। ठीक है, जितना आप शेयर कर रहे हैं उतना ही मैं मोटिवेट हो रहा हूं दोस्तों, और नई नई चीजें आपके लिए बिल्कुल मैं फोकस कर रहे हैं दोस्तों। हम पूरा एमपी कहीं से कहां तक कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। तो बात करता हूं सबसे पहले दोस्तों, हमारा ये आज पढ़ने वाले राज की चिन्ह। तो मध्य प्रदेश के राज की चिन्ह आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। मैं चाहे छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये। ठीक है, यही आपको यहां पे ध्यान रखना है। प्रश्न आता है दोस्तों राज की पशु का। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी राज की चिन्ह है या राज की चीजें हैं, वो सारी हम देखने वाले हैं। तो ये पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राज की पशु क्या है। तो मध्य प्रदेश का राज की पशु आपको बहुत सारे विद्यार्थियों को याद होगा कि बारहसिंगा है। क्या है दोस्तों? बारहसिंगा। तो ये आपका सही है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम आता है रूसेबर्स डुआउसेली। क्या है दोस्तों? रूसेबर्स डुआउसेली। इन्हें समझना। ये बारहसिंगा, आपने एक सिंग देखा होगा, एक सिंग वाला गेंडा होता है, दो सिंग में आपके पशु वगैरह आ जाते हैं बहुत सारे। ये कितने सिंग है? इसके 12 सिंग है। और 12 सिंग क्या करता है दोस्तों? आपको रूट, अगर रूट जाए, बारहसिंगा रूट गया, मतलब 12 सिंग जिस व्यक्ति के हैं वो रूट गया, तो आपको क्या करेगा? डुबा देगा कि नहीं डुबा देगा? ऐसे आप याद रख लीजिएगा कि रूसेबर्स यानी कि रूट गया और डुबा दिया। किसने? बारहसिंगा। ऐसा याद रखना। ये मध्य प्रदेश का हमारा राज की पशु है। तो मध्य प्रदेश का राज की पशु बारहसिंगा है। और याद करने के लिए क्या याद किया हमने? रूसेबर्स डुआउसेली। इसके कोडवर्ड याद करना, पूरा याद करने की जरूरत नहीं। इसमें क्या है? भैया रूट गया तो डुबा दिया। ऐसा किसने? 12 जिसके सींग है। फिर आता है दोस्तों पक्षी। तो पक्षी दूधराज है और शाह बुलबुल है। क्या है दोस्तों? दूधराज और शाह बुलबुल आपको याद होगा। हम याद करते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो जहां पे फ्लाई यानी कि उड़ना होता है कि नहीं होता है, तो फ्लाई वर्ड आ जाए यानी कि पक्षी आ गया। पक्षी कौन सा? दूधराज या शाह बुलबुल। पक्षी है दूधराज या शाह बुलबुल, ये फ्लाई कैचर याद रखना। तो इसका पूरा नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये आपको याद रखना। ये जहां गोला घुमाया वो क्या है? आपका कोडवर्ड हो गया। ठीक है, चलिए। फिर आया दोस्तों राज की खेल कौन सा है? तो ये मलखम ही आपको याद होना चाहिए। 2013 में अपनाया गया। कब अपनाया? 2013 में। और राष्ट्रीय लेवल की जो मलखम अकादमी कहां खुलने वाली दोस्तों? ये हमारे उज्जैन में खुलने वाली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भारत की पहली मलखम अकादमी कहां खुलेगी? तो उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में खुलेगी। और ये खेलो इंडिया में भी इसको शामिल कर लिया गया है। किसको? मलखम को। फिर आता है दोस्तों फसल। तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है? सोयाबीन। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट का दर्जा भी मिला हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां होती है? हमारे मध्य प्रदेश में होती है। अब सोयाबीन से याद रखना ग्लाइसिन मैक्स। क्या है दोस्तों? ग्लाइसिन मैक्स है, याद रखना। कई बार क्या होती है कि सोयाबीन गल जाती है दोस्तों, है ना। क्या होती है? सोयाबीन कई बार अगर पानी गिर जाता, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ हमारे भी, है ना। तो फसल क्या है दोस्तों? कई जगह गल गई है। तो इसे याद रखना। क्या है कि सोयाबीन की फसल उस टाइम पे होती है जब बारिश होती है, तो ग्लाइसिन यानी गल गई, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो ग्लाइसिन मैक्स। और कई बार मैक्स जैसे बिल्कुल चमक भी जाती है। ठीक है, नाट्य की मैंने बात करी, तो नाट्य कौन सा हमारा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नाट्य है? राजकीय नाट्य आपका माच। क्या है दोस्तों? माच, ये याद रखना। और नृत्य अपना राई। क्या है दोस्तों? राई। राई तो नृत्य हो गया, और नाट्य हो गया हमारा माच। ठीक है, पेड़ यानी वृक्ष की बात करूंगा तो बरगद है। बरगद है हमारा। तो हमारा राज की चिन्ह है भैया काई में, वृक्ष में कौन सा है हमारा? बरगद है। अब बरगद से याद रखना फिकस बेंगालेसिंसस। क्या है दोस्तों? फिकस बेंगालेसिंसस। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कैसे याद रखना है मैं बता देता हूँ कि बरगद है दोस्तों। बरगद क्या होता है? पेड़ होते हैं, होते कि नहीं होते? और आप लोगों ने देखेंगे कई सारे जो बड़े बड़े बंगले रहते हैं ना, है ना, तो बंगलों में क्या है? बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, आसपास बड़ी हरियाली रहती है ना, ऐसे याद रखना। तो वृक्ष हो जाएगा बरगद फिकस बेंगालेसिंसस, यानी बरगद हो गया, ओब्लिक में फिकस बेंगालेसिंसस। तो बेंगाले यानी बंगले होते हैं। बंगलों में क्या होता है दोस्तों? बरगद होता है। मछली की बात करी हमने, मछली है दोस्तों महाशीर मछली है। और इसको बोला टोर प्यूटीटोरा। क्या है दोस्तों? टोर प्यूटीटोरा, यानी अच्छे अच्छे को तोड़ देती है मछली, ऐसा आप याद रखना। टोर यानी कि तोड़ दिया किसने? मछली ने। फिर अब पुष्प की बात करी तो पलाश का है या सफेद लिली, है ना। सफेद लिली आ जाए तो सफेद लिली लगाना है, पलाश का जाए तो पलाश का लगाना है। साथ में लिली से ये याद रखना है ना, लिलियम कैडिडम। क्या है दोस्तों? लिलियम कैडिडम। तो लिली अपने को याद रखना है। ठीक है, सफेद लिली। एक बार वो देखता हूं दोस्तों मैं। सबसे पहले पशु आया, तो पशु बारहसिंगा है, रूट गया तो डुबा देगा। पक्षी है दूधराज या शाह बुलबुल। फ्लाई कैचर हो या फ्लाई यानी उड़ रहा है आपका। खेल यानी मलखम हो गया। फसल सोयाबीन है, गल भी जाती है और मिक्स भी कर देती है। नाट्य आपका माच और नृत्य आपका राई। वृक्ष क्या है? बरगद का, जो बड़े बड़े बंगलों में लगा रहता है। मछली की बात करी महाशीर, अच्छे अच्छे को तोड़ देती है। पुष्प की बात करी पलाश या सफेद लिली। सफेद लिली से लिली आपको यहाँ पे याद रखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, आपको बताना है मध्य प्रदेश की जो आपकी है ना सिल्वर जुबली कब मनाई गई थी? सिल्वर जुबली
है ना। सिल्वर जुबली कब मनाई गई थी ये आपको बताना है, किस सन में मनाई गई थी, और सिल्वर जुबली का मतलब क्या होता है, कितने वर्ष में ये मनाई जाती है। प्लीज कमेंट कीजिएगा, याद है तो, नहीं याद है तो अगले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस जरूर करेंगे। धन्यवाद साथियों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, और टारगेट में हमेशा फिक्स रखिए। छोटा वीडियो है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं मैक्सिमम चीजें इसमें इंक्लूड करने की, छोटे छोटे वीडियो करके हम अपने सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद साथियों।